हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा 17 फरवरी को। और ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं, प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। जल्दी पढ़ लो। तो देखिए, प्रश्न संख्या 26 में कहता है, लेखक के अनुसार अंग्रेजी का अध्ययन क्यों होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ज्ञानार्जन के लिए, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है, साहित्य के किस मूल को लेखक अधिक स्थायी मानता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सांस्कृतिक मूल, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है, लेखक ने किस कवि का उदाहरण दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है टेनीसन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है, लेखक के अनुसार कौन सा देश बहुजातीय राष्ट्र के रूप में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता? तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड, रूसी, फ्रांस। तो कोई भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है, भारतीय साहित्य की एकता किसकी देन है? तो इसका करेक्ट आंसर है रामायण महाभारत। तो दोनों होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है, भारत में समाजवादी व्यवस्था के आने प्रश्न संख्या 31 में कहता है, भारत में समाजवादी व्यवस्था के आने पर क्या पुष्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रीय अस्मिता, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है, लेखक के अनुसार किस व्यवस्था में शक्ति का अपवाह होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पूंजीवाद, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है, लेखक के अनुसार समाजवाद किसकी राष्ट्रीय आवश्यकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो कहता है, लेखक के अनुसार समाजवाद किसकी राष्ट्रीय आवश्यकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है, लेखक के अनुसार कौन सा साहित्य श्रेष्ठ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मौलिक साहित्य, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है, साहित्यिक परंपरा से क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रगतिशील आलोचना का विकास, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है, लेखक ने किस व्यवस्था को समाज की आवश्यकता बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर समाजवाद, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है, लेखक के अनुसार साहित्य का कौन सा पक्ष अस्थायी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भावात्मक पक्ष, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है, लेखक के अनुसार किससे साहित्य की धारा बदली जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है, लेखक ने किससे सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक माना है? तो इसका करेक्ट आंसर नकल किया हुआ साहित्य, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है, भारत की राष्ट्रीयता किसकी देन है? तो इसका करेक्ट आंसर है इतिहास संस्कृत, दोनों होगा ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है, लेखक के अनुसार कौन सा साहित्य कला की आवृत्ति नहीं कर सकता? तो इसका करेक्ट आंसर नकल किया हुआ साहित्य, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है, लेखक के अनुसार कौन सा साहित्य सांस्कृतिक एकता को बनाए रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर मौलिक साहित्य, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है, लेखक ने किन कवियों का उदाहरण उदाहरण दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर शैली और बायरन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है, साहित्य में किसका ज्ञान आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर परंपरा का, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है, लेखक ने किसे सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक माना है? तो इसका करेक्ट आंसर है नकल किया हुआ साहित्य, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है, लेखक ने किसे सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना है? तो इसका करेक्ट आंसर है रामायण और महाभारत, दोनों होगा ए और बी, ऑप्शन ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है, लेखक के अनुसार समाजवादी व्यवस्था से क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर शक्ति का समुचित उपयोग, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है, लेखक के अनुसार कौन सी व्यवस्था राष्ट्रीय आवश्यकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है समाजवाद, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है, साहित्यिक परंपरा से ज्ञान से क्या होता है? साहित्यिक परंपरा के ज्ञान से क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रगतिशील आलोचना का विकास, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है, लेखक ने किसे सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक माना है? तो इसका करेक्ट आंसर है नकल किया हुआ साहित्य, ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।